मई है जैसे, तो हमारे में यह था भी ये फेज़ थोड़ा कोरोना का जो चल रहा है 31 मई तक इससे आगे नहीं बढ़ेगा। पर मालूम था हमको भी ये बढ़ने वाला है, क्योंकि बीमारी ऐसी है कोरोना की, तो वेट करनी पड़ेगी। देखो, वैसे हमारे इधर हिंदुस्तान में आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी बहुत गहराई में है। दैट्स वाई मोदी जी एक तपस्वी के काम पे काम कर रहे हैं। ये सब उसका रीज़न है, ही अंडरस्टैंड्स कहाँ से ताकत मिलनी है, प्रभु की कृपा से ही सारा कल्याण होगा। तो ये समझे हैं ना हम, तो ये पूरी दुनिया मान रही है, हमको भी मानना पड़ेगा। तो कमियाँ हैं पूरी होंगी। तो गुरुदेव का पीछे से मैंने पोस्ट किया था, जैसे पूरा आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, जब को सत्पुरुष का ज्ञान मिलता है ना, तो जरूर तब्दीली आती है। हिंदुस्तान तो संतों महात्माओं की धरती है, तो ये ज्ञान तो पूरा संसार मानेगा भाई, क्यों नहीं मानेगा, क्यों, ज्ञान ही ऐसा है। तो गुरुदेव महाराज मंगत राम जी का पूर्ण ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो कोशिश की थी इस प्रेमी ने सबसे शेयर करने के लिए। तो महाराज मंगत राम जी हर बार यही जिक्र होता है भी ऐसे सत्पुरुष हुए, तो 13 साल में आत्म साक्षात्कार किया, ब्रह्म शब्द स्वरूप वो हो गए। तो उसके बाद आगे संसारिक यात्रा करते करते रूप तो बन चुके थे, आत्मिक शक्ति में समाधि अवस्था में रहते थे, पर वो जन कल्याण के लिए जिसका हम अध्ययन करते हैं, तो ग्रंथ श्री समता प्रकाश और ग्रंथ श्री समता विलास देकर गए। तो हम कोशिश कर रहे हैं भी उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें। जैसे उन्होंने कहा है ना, हम अपने जीवन को ऐसे बनाएं, एक पल भी भगवान को ना भूलें तो सत्कर्म होंगे। सिमरन पूरन ज्ञान है, सिमरन पूरन विवेक, मंगत ए विध सिमरिए। जो ये सिमरन पूर्ण ज्ञान है, सिमरन पूर्ण विवेक, तो मंगत एबिद सिमरिए बिसरे नहीं घड़ी एक। इसका मतलब क्या हुआ, जो जैसे हमारे श्वास है ना, श्वास चल रहे हैं, जब ये श्वास क्रिया है, चेतन अवस्था है, एक पल भी हम श्वास इधर से उधर हो जाए तो आदमी की जो ये आत्मिक शक्ति है वो खत्म होके तो वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये ज्ञान जो है, तो प्रभु का ज्ञान अगर हमने पैदा करना है तो उसके हिसाब से हम समझें तो जीवन चलाएंगे, तभी आगे बढ़ेंगे ना। तो आत्मिक शक्ति, कृष्ण जी ने भी यही कहा है, कर्तापन हम खत्म होके, तो ये जो विनाश लीला आई है, तो हमारी ये गलती रही है, तो हम इसको पहचाने, उसमें सुधार करें ना। तो सुधार तो करना पड़ेगा। तो जब हम विचारेंगे भी मरना जरूर है, तो उससे पहले मैं अपनी सत्कमाई को ऐसे बढ़ाता रहूं, तो प्रभु का तो प्रेम बढ़ना चाहिए। पूरा संसार प्रभु चला रहा है। देखो, हम हैं साकार रूप में, इसको समझे हम, इसको शक्ति चला रही है कोई, ऐसा तो है नहीं जब पूरी सृष्टि खड़ी है, यूनिवर्स खड़ा है, तो कोई ना कोई हमेशा बचपन से ये प्रेमी सोचता था ये पूरा जो प्रक्रिया है कुदरत की, ये कैसे चल रही है, समझिए ना। हम जब इस चीज को विषय पे सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो चलेंगे कैसे। तो आत्मिक शक्ति के लिए तो अंदर से सोचना पड़ेगा आपको सभी को, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जा रहा हूँ, ये विषय ऐसे हैं, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट बने ना। उम्र ज़्यादा मैटर नहीं करती, उम्र जितनी मर्जी हो, पर जो चेतन अवस्था है उसमें अगर मैं रहता हूँ तो मन भयभीत नहीं रहता। 24 घंटे मन प्रभु में रह के उसकी याद में मैं हमेशा 24 घंटे खुश रहता हूँ। परिवार तो सब छूटने वाले हैं, सगे संबंधी छूटने वाले हैं, जो अगली यात्रा है उसके लिए मैंने क्या किया है। हमारे पास थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो जाए, हम कितने खुश होते हैं। पर ये जो असली बैंक बैलेंस है, जो हमारा जो बैंक बैलेंस आत्मिक चिंतन के बाद, सत्कर्म करते करते मरने के बाद यही कैरिड ओवर होगा। तो ये पक्का है। महाराज जी कहते थे ब्रह्मा भी कल्याण नहीं कर सकता, ये सत्कमाई रास्ता उन्होंने बताया, तो हम उनको फॉलो करते रहें। तो आज मैं थोड़ा प्रभु प्रेम में थोड़ा एक भजन है हमारे प्रेमी में, तपोभूमि था, एक आध्यात्मिक कैंप लगाते हुए, तो चंद शब्द मैं उनसे नोट करके आया था। तो ये देहरादून के पास राजपुर जगह है, हमारी जगाधरी मेन आश्रम है, आगे जाके तपोभूमि है समता योग आश्रम की। तो वहाँ पे मैंने एक आध्यात्मिक कैंप लगाया।
मैं एक्शन था तब वर्किंग में था, पर एक ऐसा आध्यात्मिक कैंप लगाया, जैसे मैं टेक्निकल रह के ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए और जॉब भी की, पर ये जो ज्ञान विज्ञान है आध्यात्मिक कैंप ही सिखाता है। तो गुरुदेव की अपार कृपा है, वो मैं चंद लाइनें आज जरूर आपको भजन के रूप में सुनाऊंगा। जैसे मेरा दीवानी हो जाती है ना, तो उसके शब्द हैं, अपने आप को कैसे मतलब ठीक रखना है। देखो आप, भजन है, तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बुहारना का मतलब होता है, देखो बुहारना, जो मैं अपने जीवन को कथनी करनी रहनी एक समान हो, मन वचन और कर्म से मैं ऐसे कर्म करता रहूं। और यही है मतलब, देखो हम इंसान के तौर पे सोचे ना, मैं क्या कर रहा हूँ, परमात्मा ने मन दिया है, मन से विचार आता है, उसके बाद बुद्धि निर्णय लेती है, सही गलत की पहचान आती है। तो ये सब ज्ञान अंदर भरा पड़ा है, पर मेरा ध्यान ही नहीं उधर। मैं हमेशा संसारी की आता हूँ, जो वर्ल्ड ये रिसर्च चल रही है, ये आपदा इसी का कारण है। भगवान को लोगों ने सारे भुला दिया, तो ये तो फिर कुदरत ने इसको बैलेंस तो करना ही है ना। तो उसके शब्द हैं आगे, कहते, तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आगे सुनिए, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब सुनिए, हर कोने कलमश खसाए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कसाए की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कही है और कोठड़ी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा आंगन चौबारा, मेरे मन में इतने गंजे विचार भरे पड़े हैं। आंगन चौबारा मतलब जो हमारा शरीर है ना, इसमें मैंने जो जिससे मैं कर्म कर रहा हूँ, जब तक ये शुद्ध नहीं होंगे तो मैं कर्म कैसे करूँगा। तो भगवान को हमने अगर उसको रूप को पाना है, तो आत्मचिंतन ऐसा नहीं है बैठे राम राम जपो, इससे कुछ नहीं होगा। ना मंदिरों में ना मस्जिदों में, जिस सत्पुरुष ने भी ये किया है ना, आत्म साक्षात्कार किया, सबसे उच्च स्थिति होती है मोक्ष की, सारे विकार खत्म करके। और ये संसारिक यात्रा मैं खत्म करते करते बिल्कुल उस मुकाम तक पहुंच जाऊं, शब्द रूप तक पहुंच जाऊं। पहुंचे हैं सतरू, जितने भी संत महात्मा आए हैं, आते हैं अपने टाइम के हिसाब से और जन कल्याण भी करके जाते हैं। तो ये सब जन कल्याण के लिए प्रभु कोई ना कोई ऐसे भिक्षु रूप में, जैसे हमारे महाराज जी आए थे, उन्होंने बोला था कोई भिक्षु आएगा, तो इसलिए तो ये सब ज्ञान अंदर से ही निकालना है ना। आगे है, हमारा हृदय कहाँ पिघलता है, किसी भी गरीब को देख लो तो हमारा कहाँ हृदय पिघलते हैं। देखो हम जितने भी हम यात्रा कर रहे हैं, संसारिक यात्रा, हर एक इंसान सिर्फ उसी में अपने आप को ही कन्फाइन करके अपने आप में ही फोकस करता है। हम दूसरे के बारे में सोचते नहीं कभी। जब हम सृष्टि की तरफ देखें, जो परमात्मा है वो निराकार है, हम साकार रूप में, हम इतने ज़्यादा वेटेड इंटरेस्ट अपने में रखे हुए हैं, सिर्फ अपने बारे सोचेंगे। जो कि प्रभु का ज्ञान अगर हम देखें, पल पल सृष्टि हम सब के लिए बना दी उसने, हवा पानी वायु अग्नि, जो भी हमने, पूरा संसार परमात्मा चला रहा है। पर उसने लेखा जोखा ऐसा नहीं है, वो कर्म करते करते सबको वॉच भी रहा है। तो उसमें क्या होगा, तो वो उसका लेखा तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पर उसका ज्ञान हम मन में उतार के अगर हम ये सोचो कोई भी कर्म कर रहे हैं, प्रभु हमको देख रहा है, तो हम गलती को कर ही नहीं सकते। जैसे देखो हम चोरी करते ना, चोरी ये देखता है चोर हमेशा कोई देख तो नहीं रहा, तो
तो हम मन के अंदर गलत विचार है कि कितनी अंदर गलत काम करके चोरियां, ये भी तो चोरी है ना। किसी के बारे बुरा बोलना, बुरा सोचना, ये सब गलत है। तो इसका हिसाब तो हमको देना ही पड़ेगा ना। कर्म देखो बाद में आता है, पहले विचार होता है, मन विचार में आएगा, फिर आदमी कर्म करता है। तो उसकी जड़ वहीं काट दो। कर्म अच्छे करो भाई, विचार अच्छे रखो। तो उसके लिए विचार रचने के लिए भोजन अच्छा चाहिए, शुद्ध चाहिए, और शुद्ध कमाई का चाहिए। ये सब सद्ज्ञान मिलता है संतों से। तो परिवार को चला रहे हैं हम, उसके हिसाब से चलाएं ना। तो वो ये खून है, इसी से बनता है। तो सतपुरुष तो बताएंगे रास्ता, पर चलना तो हमको ही पड़ेगा। इसलिए कहा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे, पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा। तो हमारी जो करुणा, मतलब हम अंदर से सूखे पड़े हैं, सूखे पेड़ की तरह। हरियावल नहीं है ना, मन में इतनी ज़्यादा वो रहती है। हम हमेशा 24 घंटे उसकी मौज लेनी है। तो जैसे हवा है, वायु है, पवनी है, तो कुदरत का ऐसा है, इसको कोई रोक पाया है क्या, इसके वेग को? अगर प्रभु की लीला के साथ देखो, दी मोर यू आर नियरर टू नेचर, दी मोर यू कैन अंडरस्टैंड ऑलमाइटी गॉड विद द रीजन। ये बंदिश में नहीं है कुदरत की एक भी चीज़, ना कोई रख पाएगा, ना अभी तक रख सका है। इसका मतलब क्या हुआ? हम अपनी अगर बंदिश को ख़त्म कर दें, विचार इतने शुद्ध कर दें, तो उसके हिसाब से बंदिश है ही नहीं। बंदिश तब होती है मैं किसी को गलत बोल जाता हूँ, तो उसके बाद सोचता हूँ यार मन वचन कर्म से अगर मैं अपने अपने अंदर शुद्धि पैदा कर दूँ, तो प्रभु तो आपके ऊपर कृपा करेगा भाई। मरने का खौफ चाहिए, और उससे पहले पहले शुद्ध कर्म करके जाओ, यही बैलेंस है। दूसरी कमाई तो आप पूरे संसार के मालिक हो जाओ। अब प्रेसिडेंट है यूएसए का, वो भी बेबस है। बेबस है ना, वो कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पाएगा। जितने भी आज तक सिकंदर की कहानी आपने सुनी होगी, तो सिकंदर पूरी धन दौलत लेके लूट के जा रहा था वापस। रास्ते में एक संत जैसे उसने देखा, तो उसने सलाम कलाम नहीं की, तो उनको लगा भी ये इज्जत, हमारी इज्जत नहीं कर रहा। तो उनके साथ जो जा रहे थे, तो कहते भाई आपको पता नहीं सिकंदर बादशाह जा रहे हैं, इनको उठ के सलाम करो। पर हमेशा कोई ऐसे देखो मनमौजी होते हैं संत, वो तो अपने उसमें मस्ती में थे, तो उसको ज्ञान के रूप में क्या समझाया। देखो ये सुनने वाली बात है। तो ज्ञान कभी भी आ जाए तो आपको प्रभु के साथ जोड़ देगा। वो कहते भी ये देखो, खाली हाथ मुट्ठी उसने खोल दी ना जब, कहते ये बाल तक नहीं ले जा सकते, ऐसा ज्ञान दिया, ये ले जाके दिखाएं। इतनी दौलत इकट्ठी करके जा रहा है, पर एक बाल तक भी ये मुट्ठी खुली करके जाएगा। तो सिकंदर ने सारी धन दौलत वहीं पे खुला करके लुटा दी, जितनी लूट के आया। ये दौलत तो हमारे साथ जानी नहीं, पर इसका ज्ञान हम लेके भी कई बार उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान क्यों नहीं जाता? ऐसे हमको संत महात्मा हैं जो पूरे आत्म सत्ता में हमेशा विलीन होकर शब्द रूप में है, उनकी वाणी हमारे पास मिलती नहीं। संसारी है ना हम, सबसे मुश्किल है ऐसे कामिल गुरु की प्राप्ति। हम इसमें भाग्यशाली हैं महाराज मंगत राम जी। तो बहुत बहुत आभार है उनका, बहुत आभार है। कभी फिर मैं आपको ऐसे सत्संग पेश कर सकता हूँ। जो श्रीनगर, लंबी हो जाएगी बात। श्रीनगर जो आज हिंदुस्तान का पार्ट है, ये महाराज की बदौलत है। महाराज हरि सिंह थे जब, तो उनके टाइम पे महाराज जी उन दिनों में विचरण कर रहे थे, क्योंकि ये पाकिस्तान गंगोठिया ब्राह्मणा में इनका जन्म हुआ। तो क्योंकि उनके टाइम पे ऐसे हालात हो गए थे, हरि सिंह क्योंकि हिंदू था वो, नाइदर ही वॉज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन विद पाकिस्तान नॉर इंडिया, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी रखना चाहता था। ये जो अंग्रेज है ना, जाने से पहले एक फ्रीडम दे गए थे भी कोई भी राजा किसी के साथ या इंडिपेंडेंट रह सकता है या ज्वाइन कर सकता है। तो उसके मन में था भी मैं ऐसे निकाल दूं टाइम। पर उन दिनों में जो टेररिस्ट हैं, पेबलियंस हैं, तो उसमें बड़ा उत्पात मचा रहे थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के इधर श्रीनगर में हरि सिंह के राज्य में उनको मतलब इतना बेबस कर दिया, एंड ही वॉज अबाउट टू फ्ली फ्रॉम द कंट्री। तो उन दिनों में फिर वो महारानी साहिबा ने भेजा एक संदेशा महाराज जी के उधर। उनके एक सत्संगी प्रेमी था, उनका आना जाना था, उनको मालूम हुआ ऐसे कोई संत आए हुए हैं,
तो उनको संदेशा दिया, तो महाराज जी पहले तो माने नहीं, बाद में मान गए। फिर आए तो कहते एक कंडीशन पे जाएंगे, एक तो उसकी कोई सौगात नहीं लेनी महाराजा की, तो हमारे साथ नीचे बैठना पड़ेगा, तो भोजन नहीं लेना, और जो बात कही है उसके हिसाब से उसको चलना भी पड़ेगा। तो महाराज जी गए, ऐसा सद्ज्ञान दिया, हमारे ग्रंथ में आया हुआ ये सारी बातें, तो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। मतलब पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं मालूम, जो हमारा श्रीनगर है एज ऑन टुडे है, इट इज़ ऑल ड्यू टू विद द ब्लिस ऑफ हमारे सतगुरुदेव महाराज मंगत राम जी। तो ऐसा सद्ज्ञान दिया। तो कहते बेशक कहते पानी है तो अब ऊपर तक आया हुआ है, तो पोजीशन इतनी ख़राब है, कहते चलो आप फिर भी आ गए, तो सद्ज्ञान दिया भी आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, आपके पास हिंदुस्तान में बड़े अच्छे लीडर हैं। पटेल का नाम लिया उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू का लिया, गांधी जी का लिया। तो उसके बाद फिर कहते भी हाँ में हाँ मिलो। उसके बाद उसने हरि सिंह जी ने, महाराजा ने, तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को मैसेज भेजा। तो उसके बाद हमारी फ़ौजें गई श्रीनगर, तो रास्ते भी सारे बंद थे, तो बाई एयर गए। उसके बाद द थिंग्स वर हैविंग अंडर कंट्रोल। तो ये बहुत बहुत एक उच्च स्थिति के मालिक थे सदगुरुदेव। हम बहुत आभार हैं, पूरा ये सद्ज्ञान पूरे संसार में जाए। तो ये देखो, ये फेसबुक एक ऐसा मीडिया है, लकी मानता हूँ अपने आप भी, गुरुदेव का ज्ञान पूर्ण रूप से पूरे संसार में जा रहा है। तो चंद लाइनें आखिर की हैं, क्या है? अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा। सच्चे मन से क्या पुकारना होता है? पुकार तो यार जब बच्चा रोता है तो माँ कैसे उसको गले से लगा लेती है। तो हम ऐसे जैसे मीरा दीवानी हो गई थी ना प्रभु कृष्ण जी, 24 घंटे तो उनके अंग संग रहते थे। तो हमारी भी तो स्थिति ऐसी चाहिए, हमारा एक भी श्वास प्रभु सिमरन के बिना नहीं जाएगा तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। तो उसके लिए कर्म अच्छे करें, सबसे बड़ी बात है ना। तो प्रभु तो तभी प्रेम होएगा, तभी तो कहते हैं शब्द में भी हमने अपना हृदय ऐसा बनाए, क्योंकि हमने ऊपर जैसे पहले लाइन आई थी ना, अब तक गंदा पड़ा द्वारा तो हमको साफ पहले करना पड़ेगा। तो आखिर की लाइनें हैं जो, बस उसके बाद फिर खत्म करेगा यह प्रेमी। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आए। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आए। शाम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर के खाए। तुमने इस पर नहीं विचारा। जब भी प्रभु प्राप्ति होती है तो ये सब जैसे तन्ना जट से वो भी, क्योंकि परमात्मा ਨੂੰ अगर पाना है तो अंदरों ही पुकार करनी पएगी। मेरा दीवानी है आप तुसी सारा देखो, एक इतिहास है अपने हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान जो प्रेम प्रभु वाल है अजे बाहरले कंट्री नहीं है। साढ़े गुरुदेव ने भी ऐसे करके कहा है, उन्होंने ज़्यादातर ध्यान विज्ञान वाल ही है, रिसर्च वाल है, पर प्रभु वाल नहीं है। ये हिंदुस्तान की सिर्फ धरती च है, तो सानू इन्ना पूर्ण ज्ञान हो के तो असी अपनी इस पासे चलने की कोशिश करिए। ये जी संपद अपना आई है कोरोना की भी महामारी, तो ये असी कुछ सबक लईए। ये चीज़ां जिंदगी च पहली बार देखिया होनिया सारिਆਂ ने भी, वर्ल्ड वार, क्योंकि साड़ी उम्र हुण इन्नी नहीं है, इस वर्ल्ड वार देख ही नहीं पाए। छोटी मोटी लड़ाई जरूर देखी है, मैनूं याद है थोड़ा जा जी 71-72 हुई सी, मैं मैट्रिकुलेशन सी 8th शायद। तो इस करके ये चीज़ां सारियां हुण ये महामारी का तो देखो एडा बड़ा है संकट है। तो इस करके अज मैं फिर प्रभु नूं ये प्रार्थना है, ये आपदा अगे नूं थोड़ा जिहा होर रिलैक्सेशन हो जाएगी जिवें गौरमेंट कह रही है, पर इनू रिलैक्सेशन इस तरह ना समझिए। डिस्टेंस भी उन्नी रखना पएगा, जो मार्केट असी जाईदी है थोड़ी बहुत केयर तो करनी पएगी, पर ये थोड़ा जिहा ज्ञान पूरा दे रही है मीडिया भी, पर जब तक असी अपने आप च तब्दीली लैके आईए। मैं इसे करके बार बार अपना एक
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਸ਼ ਹੋਏ ਅੱਜ ਫਿਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਕਸ਼ ਆਊਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਰੀ ਸਤਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਤਾ ਦੀ, ਸਮਤਾ ਮੀਨ ਸਮਭਾਵ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਮਤਾਵਾਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ। ਓਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਅਮ ਸਰਵਯ ਆਧਾਰ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹਰਤਾ, ਸਰਬ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ।